दोस्तों एस्टेट 2019 मेरिट में जितने भी 30,675 लोग हैं सभी एक साथ हैं, सभी इंटैक्ट हैं, सभी एकजुट हैं। किसी में भी 1% भी कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को भी यह कन्फ्यूजन है कि मेरिट में कोई दरार है तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जितने भी मेरिट वाले हैं सब एक साथ हैं। किसी के भी मन में किसी के लिए भी 1% भी द्वेष की भावना नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जो अफवाह उड़ रही है कि मेरिट में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मात्र एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। इनका नाम है अनिल सर। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए मेरिट का मिसयूज़ किया है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। लेकिन अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने भी मेरिट वाले हैं सभी का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी का एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द जो भी मेरिट में लोग हैं उनकी बहाली हो। दोस्तों अनिल सर का डे फर्स्ट से ही यही मोटो था कि मेरिट का बात करके और मेरिट के साये में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा चंदा उगाही कर लिया जाए और थोड़ा सा पैसा कमाकर और अपना चेहरा चमका लिया जाए, ताकि किसी खास राजनीतिक पार्टी में उनको शरण मिल जाए। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग को मुझ पे शक हो तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं एक पार्टी का एक्टिव वर्कर हूं और मैं उस पार्टी के लाइन से अलग कुछ भी काम नहीं कर सकता हूं। मैं वही सिर्फ काम कर सकता हूं जो उस पार्टी के फेवर में है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि 26 अक्टूबर को जब इन्होंने एक फेल आंदोलन किया, जो आंदोलन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत कम ही लोग पहुंच पाए उस आंदोलन में, वो आंदोलन भी एक पार्टी कार्यालय के बाहर इसीलिए किया गया था ताकि उस पार्टी के जो भी कुछ लोग हैं इन्हें पहचान सके। उसमें भी ये बुरी तरह से असफल रहे थे। दूसरी बात यहाँ पे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि अनिल सर का विरोध करने का मतलब मेरिट का विरोध कहीं से भी नहीं है। अगर कोई इंसान गलत करेगा तो उसे गलत कहा जाएगा और उसे गलत कहा जाना चाहिए। जिस दिन तक अनिल सर सही काम कर रहे थे हर किसी ने, हमने भी कहा था कि हाँ अनिल सर सही है, सही रास्ते पे। लेकिन जब उन्हीं अनिल सर ने कुछ गलत किया जिसके कारण मेरिट के पे कुछ लांछन लगा और मेरिट की बदनामी हुई, तो जब आप अच्छा काम किया तो आपको वाहवाही मिली। तो अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको बुराई सुननी पड़ेगी, और अगर आप आगे रहिएगा तो अच्छाई और बुराई दोनों सुनना पड़ेगा आपको। कल को आप फिर से कुछ अच्छा काम कीजिए तो आपकी वाहवाही फिर से होगी। लेकिन अनिल सर कहते हैं कि मेरा विरोध का मतलब मेरिट का विरोध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 100% कोरा औसत्य है कि अनिल जी का विरोध करने का मतलब मेरिट का विरोध है, क्योंकि मैं भी मेरिट में हूँ और 30,675 लोग सभी मेरिट में हैं। तो कोई भी इंसान मेरिट का विरोध तो कभी कर ही नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई इंसान मेरिट में रहकर कुछ ऐसा काम करेगा जिससे मेरिट को नुकसान हो रहा हो तो उसका विरोध होना लाजमी है। कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं ये भी बताया जाए। तो देखिए, जान लीजिए कि इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर ये नहीं करते तो इनका समर्थन पूरे 30,675 लोगों का इनको मिलता, लेकिन इनकी कमियों के कारण लोग इनसे कटते गए और लोग इनसे हटते गए। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इन्होंने स्टार्ट किया वाई गिरी केस के नाम पर जमकर चंदा उगाही किया, लेकिन इन्होंने केस किया नहीं। और अभी 2-4 दिन पहले जब इन्होंने केस किया भी है, उस केस में क्या डिमांड है, कौन वकील है, कुछ भी कहने में इनको शर्मिंदगी फील हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉमिस करके, जो वादे करके चंदा उगाही की थी वो पूरा ये नहीं कर पाए। दूसरी जो गलती इन्होंने की है वो यह है कि इन्हें चंदा का बहुत ही गंदा आदत लग गया है। इन्हें रोज़ रोज़ चंदा मांगने की आदत हो गई है। ये रोज़ यूट्यूब पर लाइव आते हैं, और ये लाइव इसलिए नहीं आते हैं कि इनके पास कुछ अपडेट होता है। ये कहते हैं कि मैं अपडेट देने लाइव आता हूँ। इनके पास 1% भी किसी भी तरह का अपडेट नहीं होता। अपडेट तब होता है जब लोग सचिवालय जाते हैं या रोड पर कुछ ऐसा काम करते हैं, तब इनके पास अपडेट होता है। लेकिन ये सचिवालय जाते नहीं हैं, ये कुछ काम करते नहीं हैं। इनका रोज़ रोज़ लाइव आने का एक ही पर्पस होता है, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनको दें। कुछ लोग देते भी हैं, लेकिन आज का सिनेरियो ये है, आज का जो परिस्थिति है, इसमें जो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग खिन्न हो चुके हैं इनसे, और इनके कारण जेन्युइन कॉज के लिए भी लोग चंदा देने से हिचकते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो इन्होंने की है मेरे हिसाब से वो यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया मेरिट को 2 भाग में बांटने का, और उस षड्यंत्र का मैं आपको सबूत देता हूँ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब ऑलरेडी एक ग्रुप था टेलीग्राम पे मेरिट के लिए, इन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया ताकि कल को
जब ये एक अपना अलग रास्ता बनाए तो इनके पास कुछ हो जहाँ से ये चंदा उगाही कर सकें। आप लोग अगर टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आप लोग देखिएगा, ऑलरेडी एक टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरिट का, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें ये खुद एडमिन बने और लोगों को अपने साथ जोड़ा। लोग वही हैं जो उस ग्रुप में हैं, लेकिन इनको अपने तरीके से काम करना था, अपना चंदा उगाही करना था, इसीलिए इन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया टेलीग्राम पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहले वाले ग्रुप में बहुत सारे नॉट इन मेरिट वाले भी थे, इसलिए नया ग्रुप बनाया गया। तो यह इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो नया ग्रुप बना है उसमें नॉट इन मेरिट वाले नहीं है? उसमें भी बहुत सारे नॉट इन मेरिट वाले हैं, क्योंकि आपने जो ग्रुप बनाया उसमें किसी भी तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं रखा है। जिसको मन होता है आके जुड़ जाता है और उजुल फुजुल कमेंट करके वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी बात, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है इन्होंने फेसबुक पे भी एक अलग से ग्रुप बना लिया है। जब ऑलरेडी फेसबुक पे स्टेट वर्किंग कमेटी का पेज है ही, उस पर मैक्सिमम लोग जुड़े हुए ही हैं, तो फिर अलग से फेसबुक पे एक पेज बनाने का उद्देश्य क्या है? साफ साफ इशारा करता है कि इनके माइंड में डे फर्स्ट से था कि हमें एक अलग रास्ता बनाना है, मेरिट को तोड़कर आधे लोगों को लेकर, या फिर जो लोग इनकी बातों से सहमत हो उनको अलग लेकर एक अलग रास्ता इनको शुरू से ही बनाना था। लेकिन क्योंकि मेरिट में जो भी लोग हैं सभी समझदार हैं, अपनी बात को समझते हैं कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, इसीलिए लोगों का समर्थन इनको मिला नहीं। और इनके पास लोगों का कितना समर्थन है यह आप लोगों ने देख लिया होगा 26 तारीख के इनके आंदोलन में। जब ये लोग आंदोलन के नाम पे रोड पर निकले, कोई इनके साथ खड़ा ही नहीं था। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि 30,675 लोग जितने भी मेरिट में हैं सभी लोगों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ आलोक श्रीवास्तव सर को प्राप्त है। और वो जो कहते हैं, वो जो दिशा निर्देश देते हैं, वो जो कोर्ट केस करते हैं, उसी में हर किसी का समर्थन होता है। और हमारे विचार में भी हर किसी को उन्हीं का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वही इंसान है जो मेरिट को उनका हक दिला सकता है। और फालतू जो कुकुरमुत्ते की तरह रोज़ नए नए नेता पैदा हो रहे हैं, इनको भी हतोत्साहित करना ज़रूरी है, क्योंकि गलत लोग अगर नेतृत्व करेंगे तो गलत रास्ते पे ले जाएंगे और इससे मेरिट को नुकसान छोड़ फ़ायदा कभी भी नहीं होने वाला। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और कहूँगा कि एक इंसान का विरोध, अनिल जी का विरोध करने का मतलब मेरिट का विरोध कभी भी नहीं मानना चाहिए लोगों को। और अनिल जी का विरोध होगा क्योंकि वो गलत रास्ते पे हैं, उनके कारण मेरिट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर ये जिस रास्ते पे हैं अगर ये नहीं रुके तो मेरिट को और भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर बिहार सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गई तो कम से कम 4 साल 5 साल तो आप लोग बहाली भूल जाइए। और अगर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ अनिल सर होंगे और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अभी भी वक्त है, रोज़ रोज़ आंदोलन के नाम पे चंदा चोरी बंद किया जाए और गलत रास्ते पर मेरिट को न ले जाया जाए। क्योंकि जो भी लोग मेरिट में हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो, पंचवर्षीय योजना न बने। सिर्फ और सिर्फ अनिल सर को विपक्षी पार्टी में चेहरा चमकाने के लिए मेरिट को कुर्बान न किया जाए।